हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखेंगे आज क्लास 10th का ये ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 चैप्टर का एक सवाल है जो कि मैट्रिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2020 के पहला सिटिंग में पूछा हुआ सवाल है, यानी एक क्वेश्चन बैंक का ही सवाल हो गया। तो ये देखेंगे एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है और इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, तो बच्चे इस सवाल को नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बुक में है ही नहीं तो हम बनाएं कैसे। हालांकि कॉन्सेप्ट अगर मालूम रहता है तो मैथ बनाया जा सकता है, इसीलिए फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं इसको बनाऊंगा। तो आप लोग धैर्य होकर देखेंगे, पैसे से बनाए रखेंगे और आप वीडियो को भगा कर नहीं देखना है, पूरे शुरू से अंतिम तक देखिएगा। विद्यार्थी लोग से आग्रह है कि आप लोग जरूर देखें क्योंकि विद्यार्थी के लिए ही मैं बना रहा हूँ, तो विद्यार्थी से छोड़कर कहीं नहीं जाए। आपके 2 नंबर में भी आ सकता है, पास में भी सवाल आ सकता है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है, 7 10a बराबर 4 दिया है। तो ये 7 जो मल्टीप्लाई में है तो 10a बराबर क्या होगा, 4/7 हो जाएगा। अब यहाँ इसका मान ज्ञात करना है, तो या तो 10 बराबर p बटा b लगाकर हम बना सकते हैं, या हम इस साइन को 10 बना सकते हैं, जिससे आसान होगा उससे बनाया जा सकता है। तो अब हमें मान ज्ञात करना, तो लिखेंगे 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। अब चलिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। यानी इसके प्रत्येक पद में अगर हम cos से भाग दे देंगे तो ये 10 में बदल जाएगा और इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। या अगर हम cos थीटा बटा sin थीटा, अगर हम पूरे cos में sin से भाग देंगे तो cot थीटा आएगा। लेकिन इस ऐसे भी हम कर सकता हूँ, लेकिन बात यहाँ पर 10 है तो हम cot नहीं ना कर सकते हैं। इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट अगर होगा, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट है तो ये है, इससे आपका ये मैथ आसान बनाया जा सकता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे मैथ बनाया जा सकता है आसान तरीके से। तो देखेंगे कैसे ये बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि 7 दे देंगे गुना, 7 और साइन के बीच में गुना होता है, साइन के नीचे हम क्या करेंगे, कॉस से भाग देंगे, फिर 3 गुना cos थीटा बटा cos थीटा बटा यहाँ भी वैसा ही करेंगे 7 गुना sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 3 गुना cos थीटा बटा cos थीटा। अब यहाँ अगर आपको लिखना होगा कंसेप्ट वाला स्टेप तो लिखेंगे अंश बटा हर में प्रत्येक पद में cos थीटा से भाग देने पर इस तरह से, यानी ऊपर वाले जो हैं अंश है, नीचे वाला हर है, तो अंश वाले में भी आपको cos से भाग देना है और नीचे वाले में भी हर जो है उसमें भी आपको cos से भाग देना है। ये ऊपर वाला अंश होगा, नीचे वाला हर होगा। तो साइन अंश हो गया तो उसके भी हम प्रत्येक पद में भाग देंगे, किससे, cos से। ये हर वाला हो गया तो इसमें भी हम प्रत्येक पद में क्या से भाग देंगे, cos से। तो ये भाग देंगे, अगर हम नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अब ये भी लिख सकते हैं प्रत्येक पद में cos से भाग देने पर, तो हम तो यहाँ पर अंश हर लिख देंगे, ये भी कॉम्प्लीटेड है। प्रत्येक पद में cos से भाग दीजिएगा, इसका मतलब साइन में आप cos से भाग दे रहे हैं, cos में cos से भाग दे रहे हैं। यहाँ हर वाली है तो साइन cos हर में है इसके,
तो आप चाहेंगे प्रत्येक पद मतलब साइन में भी कॉस से भाग देना, कॉस में भी कॉस से भाग देना। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, 7 गुना साइन बाई कॉस, यहाँ लिखे थे टेन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा माइनस यहाँ 3 हो जाएगा, गुना इसको कटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 7 गुना साइन बाई कॉस बराबर होता है टेन थीटा, और ये 3 गुना इसकी जगह भी 1 हो जाएगा, ये प्लस है। अब देखिए 7 और टेन थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 4/7 दिया हुआ है, माइनस 3 कम 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 7 गुना 4/7 प्लस 3, 3 1 3 होता है। अब देखिए 7 से 7 घटा दीजिए, यहाँ कटेगा 4 में से 3 घटेगा और 4 में 3 जुटेगा, यानी आपका 1/7 आया। तो देखिए कितना आसान बन गया। अगर इसी को हम लोग P इसको मानते, B इसको मानते, अब यहाँ साइन के लिए हम लोग S निकालते हैं तो उसमें थोड़ा स्टेप बड़ा हो जाता है और हार्ड भी लगेगा, लेकिन इसमें देखिए कॉस से भाग देकर कर देने से कितना आसान बन गया। तो जरा आप लोग बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, जरूर कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर फॉलो कर दे तो और अच्छी बात है।